हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक्चुअली सबसे पहले हम लोग हाइड्रोबोरेशन पार्ट पढ़ेंगे। हाइड्रोबोरेशन के बाद फिर उसका ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है और भी बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। तो हम लोग मेनली पढ़ना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में, मगर हम लोग इन जनरल हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। देन उसके बाद ठीक है ऑक्सीडेशन भी पढ़ेंगे, रिडक्शन भी पढ़ेंगे एंड रिएक्शन विद मेनी अदर रिएजेंट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे उनसे रिएक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन जो है ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही एक पार्ट है। तो ये हम लोग रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले आपका रिएक्शन, देखो हमने यहाँ पे अल्कीन लिया। अल्कीन क्या है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। इसमें सबसे पहले हमने डाइबोरेन B2H6 लिया और THF लिया। THF का मतलब होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें तो देखिए ध्यान से, आपको पता होगा ये फ्यूरेन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो फ्यूरेन का स्ट्रक्चर होता है। अगर मान लो कि इसको हाइड्रोजनेट करोगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन, और इसको हाइड्रोजनेट करोगे तो तीन हाइड्रोजन और चार हाइड्रोजन। तो चार हाइड्रोजन इसलिए नाम है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, इसको हम कहते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, शॉर्ट में THF कहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि हमने ले लिया B2H6 THF के प्रेजेंस में। सबसे पहले क्या बना रहा है? MeCH2CH2 होल थ्राइस B, यानी कि ट्राई अल्काइल बोरेन बना रहा है। ट्राई अल्काइल बोरेन को हम लोग R3B से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से BR, ऑब्वियसली sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो ये 120 डिग्री पे होगा। ठीक है, अब देखो ये जो ट्राइअल्काइल बोरेन बनेगा, इस ट्राइअल्काइल बोरेन को सबसे पहले हमने रिएक्ट कराया H2O2 और OH- से। जब इससे रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? MeCH2CH2OH, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए हमारा रिएजेंट क्या क्या होगा? B2H6 THF होगा, साथ में हम H2O2 और OH- लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। उसमें ट्राइअल्काइल बोरेन ही बनेगा। ठीक है, पहले रिएजेंट से। उसके बाद दूसरे में रिएजेंट में हमने एसिटिक एसिड यूज़ किया। एसिटिक एसिड यूज़ करोगे तो यहाँ पे CH2 और साथ में क्या लग जाएगा? H। तो ये आपका रिएक्शन कहलाता है हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, उसी तरह से ट्राइअल्काइल बोरेन को अगर आपने NH2Cl से रिएक्ट कराया तो आपका ये बनेगा। ट्राइअल्काइल बोरेन को आपने AgNO3 और उसमें हिट कर दिया तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि रिएक्शन का कपलिंग हो जाएगा। और अगर इसमें आपने Cl2 के प्रेजेंस में हिट किया तो आपका फाइनल प्रोडक्ट उसमें अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट ट्राइअल्काइल बोरेन रिएजेंट है, क्योंकि इसमें अगर आपको ये सब रिएजेंट याद होगा तो आप इससे अल्कोहल बना सकते हो, एल्केन बना सकते हो। एल्केन जिसमें कि आपका डबल कार्बन हो वो भी एल्केन बन सकता है, एमीन बना सकते हो और अल्काइल क्लोराइड भी बना सकते हो। ठीक है, इसलिए रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि मान लो अगर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में बात करें तो बेसिकली हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि आप अल्कीन का हाइड्रेशन करते हो। तो अल्कीन का हाइड्रेशन होता है। तो ये जो हाइड्रेशन हो रहा है, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि डबल बॉन्ड के अबाउट H और OH जाके अटैच होगा। तो H और OH जो जाके अटैच हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल होता है। यानी कि जैसे मान लो हाइड्रोजन को आप अटैच करना है तो हाइड्रोजन किस कार्बन से अटैच होगा? जिस कार्बन के पास ऑटोमेटिकली क्या हो? कम हाइड्रोजन हो। क्योंकि अभी तक हमने कहा था कि हाइड्रोजन मार्कोनिकॉप्स के अकॉर्डिंग अगर ऐड होता है तो हाइड्रोजन किससे ऐड होता है? उस कार्बन के पास जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होता है। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉप्स में जस्ट उसका क्या कर देते हैं हम लोग? अपोजिट कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल से बनाना है और साथ ही साथ बिना किसी रीअरेंजमेंट के ये प्रोडक्ट बनेगा। यानी यहाँ पर भी क्लासिकल कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है। और प्लस जो एडिशन टाइप होता है वो एडिशन टाइप क्या होता है? सिन एडिशन होता है। ठीक है, अब देखो ये सिन एडिशन और एंटी एडिशन हमने पढ़ा था अभी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में, कैसे हमारा वहाँ पे हो रहा था एंटी एडिशन के थ्रू। सिन एडिशन में हमारा यानी कि जो तुम्हारा दोनों H और OH है वो दोनों सेम साइड से ऐड होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे एंटी एडिशन में तो वहाँ H और OH जो था OMDM में वो बिल्कुल अपोजिट साइड से ऐड होता था। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है सिन और एंटी एडिशन में। जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में तो बेसिक डिफरेंस क्या है? एडिशन टाइप। वहाँ पे एडिशन टाइप एंटी होता था, यहाँ पे एडिशन टाइप कैसा है? सिन टाइप है। ठीक है, यहाँ तक पहले आप नोट करो, उसके बाद फिर आगे इसका मैकेनिज्म में बात करेंगे। ओके, अब हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले ये जो B2H6 है डाइबोरेन, ये THF के प्रेजेंस में ब्रेक होता है। ठीक है, 2BH3 में। अब 2BH3 के फॉर्म में ये ब्रेक हो गया। अब समझो ध्यान से कि बोरोन के पास क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है।
तो देखो ध्यान से, पाई इलेक्ट्रॉन फिर से उसी डायरेक्शन से शिफ्ट हुआ है जैसे कि यहाँ पे बन रहा था कार्बोकेटाइन, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हुआ। ये पाई इलेक्ट्रॉन किसको दिया? बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल पे। जब बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल पे आ रहा होगा तो बोरोन पे, ठीक है, चार्ज आ रहा होगा आपका, कौन सा चार्ज इस पे आ रहा होगा? जब इसका पाई इलेक्ट्रॉन इस पे आ रहा होगा तो मान लो इस पे नेगेटिव आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि जो H है वो बोरोन से क्या कर रहा होगा कि अपना इस पाई इलेक्ट्रॉन को, तुम्हारा ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको विड्रॉ करके ले गया किस फॉर्म में? नेगेटिव के फॉर्म में, और ये इस पे जाके अटैक कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा था? कार्बोकेटाइन। तो यहाँ तो कोई क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना ही नहीं, जैसे H यहाँ पर था वो H तुरंत क्या कर दिया? H माइनस के फॉर्म में इसको अटैक कर दिया। तो यहाँ पे एक 4 मेंबर साइक्लिक एक यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है इस तरह से, ठीक है। तो 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि H तो इसके साथ जुड़ गया H माइनस के फॉर्म में, और CH2 के साथ कौन जुड़ गया? BH2, मतलब ये मॉलिक्यूल बन गया। अब क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल है ये खुद मॉलिक्यूल अब कैसे बिहेव करेगा? एज अ इलेक्ट्रोफाइल, और इसके दूसरे यूनिट पे, मतलब हम अल्कीन का टोटल यहाँ पे 3 यूनिट लेते हो तो ये दूसरा यूनिट फिर से उसी तरह से अटैक करेगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा और इसका H जो है वो हाइड्राइड के फॉर्म में इस पे अटैक करेगा। मतलब देखो ध्यान से, इसका पाई इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसको मिला, इसका हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट कर गया हाइड्राइड के फॉर्म में, ठीक है। तो फिर इसके बाद यहाँ पे एक 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गया। तो अब क्या हो गया? MeCH2 2 बार आ गया और इससे कौन जुड़ा हुआ? BH। तो यहाँ पे हमने 2 बार लिख दिया इंटू BH। अब उसके बाद फिर से इसका तीसरा यूनिट एकदम सिमिलर जैसे वहाँ पे ऐड हो रहा था, इसका पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, फिर ये बोरोन को जाएगा, फिर इसका हाइड्रोजन इस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? MeCH2 थ्राइस B। तो इस तरह से यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट यूज़ करने पे हमारा क्या बन जाता है? ट्राई अल्काइल बोरेन फॉर्म कर जाता है। अब देखो, सबसे पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा? हाइड्रोबोरेशन के बाद जो ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ऑक्सीडेशन में हमने रिएजेंट क्या लिया था? H2O2 और साथ में क्या लिया था? OH माइनस, ठीक है। तो ये देखो H2O2 के साथ हमने ले लिया OH माइनस। अब ये जो OH माइनस होगा ये यहाँ से H को लेकर चला गया, तो यहाँ पे क्या बन गया? HOO माइनस बन गया, प्लस H2O बाहर हो गया। अब वो HOO माइनस जो होगा वो देखो यहाँ पे ट्राई अल्काइल बोरेन पे अटैक कर रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे ट्राई अल्काइल बोरेन, यहाँ पे R के जगह हमने क्या ले रखा है? MeCH2 ले रखा है। तो जो R है यहाँ पर हम यहाँ पे मान लो कि हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते कि जो R है वो R हमारा क्या है? CH2 Me। तो जहाँ जहाँ भी R होगा वहाँ पर ये ग्रुप आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये O का माइनस, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसको डोनेट कर दिया, ठीक है। डोनेट करने पे बोरोन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, किसने? इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो बोरोन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब समझो बात को, यहाँ से जो R है वो R माइनस के फॉर्म में यहाँ शिफ्ट हुआ O पे। जब शिफ्ट हुआ तो यहाँ से OH माइनस क्या हो गया? फ्री हो गया। तो यहाँ से R जो है वो O पे शिफ्ट हुआ, यहाँ से OH माइनस फ्री हो गया। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन गया? B, ठीक है। और इसके साथ 2R इंटू OR प्लस OH माइनस। अब फिर से दूसरा, फिर वही सेम स्टेप रिपीट होगा। यहाँ पे O माइनस है, O माइनस फिर से इस पर अटैक करेगा, क्या बन जाएगा? BOH। फिर से यहाँ से R इस पे शिफ्ट करेगा, फिर यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा, तो फिर से क्या बन जाएगा? RBOR। इस तरह से मान लो कि फिर से O माइनस अटैक करेगा, फिर से R शिफ्ट करेगा O पे, और फिर यहाँ से OH को बाहर निकाल देगा। देखो R शिफ्ट हुआ O पे, फिर यहाँ से OH बाहर निकल गया। इस तरह से क्या बन गया? BOR थ्राइस। तो BOR थ्राइस बन गया प्लस OH माइनस बन गया। अब देखो BOR थ्राइस को हम 3 वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? बोरिक एसिड BOH होल थ्राइस, और क्या बन जाता है? अल्कोहल फॉर्म कर जाता है। तो हमारा ऑक्सीडेशन में क्या बन रहा था? अल्कोहल बन रहा था, तो अल्कोहल फॉर्म कर गया यहाँ पे, ठीक है। अब समझो बात को कि जब मान लो कि यहाँ पे अल्कोहल बन गया, उसका मैकेनिज्म क्या होगा? कैसे इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे होंगे? देखो वाटर का लोन पेयर गया बोरोन के पास, जब बोरोन पे गया तो बोरोन पे नेगेटिव आ गया, O पे प्लस आ गया, O पे प्लस आ गया, तो ये हाइड्रोजन को रिलीज किया। ऑक्सीजन ने क्या किया? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया, और इस H को तुरंत कौन एक्सेप्ट कर लिया? OR का ऑक्सीजन का लोन पेयर। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर तुरंत इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? O पे H पे प्लस आ गया। अब यहाँ से तुम्हारा ये जो है ये अल्कोहल बन के बाहर हो गया, तो क्या बन गया हमारा? BOR और OH। तो BOR फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा, फिर यहाँ से अल्कोहल एक निकालेगा, फिर एक वाटर मॉलिक्यूल आएगा, फिर से एक अल्कोहल निकालेगा। इस तरह से कितना यूनिट अल्कोहल का बनेगा? 3 यूनिट अल्कोहल का वहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि सबसे पहला क्या होगा कि इसमें इसका 3 इक्विवेलेंट क्या होगा? BH2 में ऐड होकर क्या बनाता है? ट्राई अल्काइल बोरेन। एंड देन उसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं कि OH माइनस H को लेकर HO माइनस बना रहा है, फिर HO माइनस क्या कर रहा होगा? फिर बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट किया, फिर यहाँ से अल्काइल शिफ्ट हुआ, यहाँ से OH को बाहर किया। ये 3 बार स्टेप रिपीट हुआ। 3 बार स्टेप के बाद ये बन गया, और फिर इसके बाद 3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके फाइनली क्या बना लिया? वो अल्कोहल फॉर्म कर लिया, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, फिर आगे फिर हम लोग रिडक्शन का मैकेनिज्म करते हैं।
देखिए अब हम लोग रिडक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं, रिडक्शन कैसे फॉलो करता है। जैसे मान लो कि R3B ट्राइएल्काइल बोरेन था, एसिटिक एसिड से क्या बना रहा था, एल्केन बना रहा था। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा सकता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, फिर ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक किया, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, B पे माइनस आ जाएगा, और ये किससे जुड़ा हुआ रहेगा, O से, और C डबल बॉन्ड O, और O पे कौन सा चार्ज रहेगा, प्लस चार्ज। देखो ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से ये जो R है, ये R माइनस के फॉर्म में इस H को H प्लस के फॉर्म में लेके गया, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज था, तो इस H से तुरंत इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चाह रहा था, तो यहाँ से ये माइनस चार्ज जो है ये R माइनस के फॉर्म में जाकर H से क्या बना लिया, RH। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बन गया, BRR OCO CH3। अब इसी तरह से दो इक्विवेलेंट और एसिटिक एसिड अटैक करेगा, तो इसके साथ OCO CH3 OCO CH3 और दोनों R क्या बन के निकल जाएगा, RH बन के निकल जाएगा बाहर। इस तरह से ये मैकेनिज्म प्रोसीड करता है, ठीक है। तो ये आपका रिडक्शन का मैकेनिज्म हो गया। तो हमने देखा कि ट्राइएल्काइल बोरेन में अगर हम H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और OH माइनस लेते हैं तो हमारा अल्कोहल फॉर्म करता है, लेकिन अगर वही हम एसिटिक एसिड लेते हैं तो हमारा क्या फॉर्म करता है, एल्केन फॉर्म करता है, ठीक है। अब देखो NH2Cl के साथ क्या होगा, तो NH2Cl में देखो नाइट्रोजन का भी लोन पेयर था, लेकिन ये जाके अटैक नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्लोरीन जाके अटैक कर रहा है। उसका रीज़न क्या है, तो इसका जो लोन पेयर दिख रहा है, ये लोन पेयर जो है ये यहाँ पे बैक बॉन्डिंग में जा रहा है, तो बैक बॉन्डिंग होने के कारण इसका लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी है, ठीक है, नाइट्रोजन का लोन पेयर का, इसलिए क्लोरीन का लोन पेयर जाके अटैक कर दिया। तो यहाँ पे क्लोरीन पे प्लस चार्ज आ गया, अब क्लोरीन पे प्लस आ गया तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना चाहेगा, तो ये प्लस के फॉर्म में निकलेगा, तो यहाँ से अल्काइल NH2 को RNH2 बना के निकाल के लेके चला गया। अब B से कनेक्ट हो गया Cl और दोनों R, इस तरह से दो इक्विवेलेंट और NH2Cl आएगा, तो दो इक्विवेलेंट और NH2Cl आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cl और RNH2 तो दो इक्विवेलेंट RNH2 और BCl3 फॉर्म कर जाएगा। इस तरह से अगर मान लो AgNO3 और हीट के रेस्पेक्ट में करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे हीट का काम है, और AgNO3 क्या करता है, रेडिकल जनरेट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे R3B है, तो ये क्या करेगा, 3R रेडिकल बनाएगा प्लस बोरोन एटम को बाहर निकाल देगा, ठीक है। बोरोन वहाँ पे आइसोलेटेड फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेडिकल बना 3R रेडिकल, वो आपस में कंबाइन होकर क्या बना सकता है, एल्केन बना सकता है। इसलिए AgNO3 और हीट में क्या हो रहा था, कपलिंग हो रहा था रिएक्शन का। अब यहाँ पे रिएक्शन विद Cl2 हीट की बात करते हैं, तो हीट है तो क्या होगा, R3B टूट जाएगा 3R रेडिकल में और बोरोन एटम में, और फिर Cl भी टूट जाएगा Cl रेडिकल में, तो R रेडिकल और Cl रेडिकल मिलकर यहाँ पे क्या फॉर्म कर लिया, RCl का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया, तो इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो दो रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। लेकिन आपको इन रिएजेंट्स के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, इन केस अगर मान लो कुछ बुक्स अगर आप बनाओगे, जैसे कि मान लो MS1 वगैरह ही बनाओगे, तो उसमें कुछ क्वेश्चन आपको मिलता है इन सब रिएजेंट से भी रिलेटेड। यानी ट्राइएल्काइल बोरेन को अगर हम हैलोजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या बनता है, तो वहाँ हमारा बन सकता है अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड, इस तरह के हमारा वहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा। इसलिए इन रिएजेंट्स को भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ तक नोट करो, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस इस पे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने कुछ सवाल लिखा है, ठीक है। इन सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे तो इस चीज़ को देखते हैं। एक दो सवाल मैं यहाँ पे बताता हूँ, बाकी सवाल आप ट्राई करोगे। जैसे कुछ नया सवाल देखता हूँ, मान लो कि ये सवाल तो आसान है, ये भी आसान है, आप बना लोगे आराम से। जैसे मान लो कि अगर हमें यही सवाल बनाना हो, इस सवाल को देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिया जा रहा है, D2H6 और यहाँ पे क्या है, D2O2। तो ये जो बोरोन के साथ जो हाइड्रोजन रहेगा, अगर उसको ड्यूटेरियम से रिप्लेस करेंगे तो मेनली हमें क्या करना है कि हमें ऐड करना H एंड OH, हमें ये ऐड करना है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक आसान क्वेश्चन है, इसको मैं एक बार बना देता हूँ। सबसे पहले तो मान लो कि ये हो गया। अब एंटी मार्कोनी कॉर्प्स से जा रहा है तो H किसके साथ ऐड करेंगे, डबल बॉन्डेड है तो इसके पास होगा ज़्यादा हाइड्रोजन, इसके पास कम हाइड्रोजन, तो H इसी के साथ ऐड कर देंगे और यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, OH। तो ये आपका हो गया एंटी मार्कोनी कॉर्प्स, ठीक है। अब समझना ध्यान से, इसका अगर मान लो स्टीरियो केमिस्ट्री वाला प्रोडक्ट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, समझो ध्यान से। बोला जा रहा है कि एडिशन टाइप है सिन, तो एडिशन टाइप सिन है, यानी अगर OH वेज पे होगा तो हाइड्रोजन भी कहाँ होगा, वेज पे होगा। तो ये जो मिथाइल होगा वो कहाँ चला जाएगा, डैश पे मिथाइल चला जाएगा। इस तरह से एक और पॉसिबिलिटी भी तो हो सकता है कि डैश पे चला जाए OH, तो वेज पे कौन चला जाएगा, H, और यहाँ वेज पे अगर मान लो डैश पे ही चला जाएगा तो हमारा H भी, और वेज पे इस बार चला जाएगा मिथाइल। तो ये दो प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से स्टीरियो प्रोडक्ट भी हम लोग को बनाना होगा। तो जैसे अब यहाँ पे ये D जो है
यहाँ पे जो H है वो आया B2H6 से, OH किससे आया बेसिकली, वो आया तुम्हारा D2O2 और OD माइनस के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आपका क्या क्या ऐड होगा, D होगा और OD ऐड होगा। तो चेक कर लो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल से D कहाँ ऐड करना, OD कहाँ ऐड करना। इस तरह से मान लो यही एक सवाल है। इस सवाल में अगर हम मान लो बनाना है तो यहाँ पे ये जो दोनों बना, ये दोनों क्या बन गया, रेसिमिक मिक्सचर। मतलब यहाँ पे अगर प्रोडक्ट A + B लिख देगा, अब पूछेगा A और B में क्या रिलेशन है, तो A और B में रिलेशन क्या हो गया, रेसिमिक मिक्सचर। अब मान लो यहाँ पर भी तुमको A + B लिखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा समझो ध्यान से। अगर मान लो कि एंटी मार्कोनिकॉप्स अगर लगाते हो तो कार्बोकेटाइन अगर मान लो कि यहाँ पे बनेगा, तो कार्बोकेटाइन अगर यहाँ पे बनता है तो क्या होता है कि वो तुम्हारा लेस स्टेबल होता है। तो मतलब ये कि यहीं पर तुम्हारा H लग जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, तुम्हारा OH लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो कि हमें लगाना हो तो ध्यान से देखो, ये तो वेज का वेज फिक्स रहेगा। तो एक बार हमने क्या कर दिया कि डैश पे तुम्हारा लगा दिया। ध्यान से देखो कि H इससे जुड़ने वाला तुम्हारा, क्योंकि कार्बोकेटाइन जो है वो तुम्हारा यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल बनता, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन यहाँ ज़्यादा स्टेबल बनता तो यहाँ पे तुम्हारा जाके OH लग जाता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 4 अल्फा H मिलता। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन अगर मिलता तो हमें जस्ट उसका उल्टा काम करना है। मतलब अगर OH यहाँ लगना था तो OH इस पर यहाँ लग जाएगा। तो OH यहाँ लग गया आपका। तो देखो हमने मान लो कि डैश पे बोला OH, तो यहाँ पे डैश पे ही क्या होगा, H भी होगा, ठीक है। और प्लस इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी कि ये तो वेज पे फिक्स है, ये वेज पे आ जाएगा तो ये भी क्या चला जाएगा, वेज पे चला जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, डाइएस्टीरोमर, ठीक है। क्योंकि सारा तो इन्वर्ट नहीं हुआ, सारा वेज वाला सारा डैश में नहीं गया, सारा डैश वाला सारा वेज में नहीं गया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डाइएस्टीरोमर, ठीक है। उसी तरह से ये सवाल भी आप बना सकते हो आप लोग। इस तरह से ये सारे सवाल को आप लोग एक बार अपने से अप्रोच करके देखोगे कि तुम्हारा क्या बनेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस, यहाँ पे मिथाइल यहाँ पे मिथाइल है। तो यहाँ पे मिथाइल को हमने वेज पे फिक्स रखा है, लेकिन यहाँ पे वेज पे फिक्स नहीं है। ये वेज पे भी हो सकता है और डैश पे भी हो सकता है। मतलब एक बार इसको वेज पे बनाएंगे और एक बार इसको डैश पे बनाएंगे। मतलब यहाँ पर आपका बोल सकते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर बन सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, डाइएस्टीरियोमर बनेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वेज पे फिक्स कर दिया। अगर मान लो किसी भी ग्रुप को अगर आप वेज या डैश पे फिक्स कर देते हो और तब कोई दूसरा कायरल सेंटर जनरेट करता है तो वहाँ तो वेज डैश का कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन ये तो फिक्स कर दिए तो ऑलवेज डाइएस्टीरियोमर का केस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं किया, तो फिक्स नहीं किया तो ये वेज पे भी हो सकता है और डैश पे भी हो सकता है। तो वहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, डाइएस्टीरियोमर। तो इस तरह का क्वेश्चन है और बाकी सारे क्वेश्चन को आप एक बार अपने से अप्रोच करोगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।